मेरे अभिभावक तुल्य कैलाश बाबू, श्रद्धेय ग्रामीण जन, मेरे विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों के मन में यह भावना आती होगी कि हम लोग 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और ये 26 जनवरी को ये जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा शुरू हो गई, ये कब से शुरू हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन कभी हमारा देश 1947 से पहले आज़ाद नहीं था। हमारा देश गुलाम था और बहुत संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। तो जिस समय हमें आज़ादी मिलनी थी तो एक कैबिनेट मिशन योजना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान बनाने वाले प्रतिनिधि का चुनाव हुआ और उस प्रतिनिधि में कुल 299 सदस्य थे, जिसमें से 207 ही संविधान सभा को बनाने में हिस्सा लिए। शेष सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग के थे, वे पाकिस्तान की डिमांड कर दिए, जिसके कारण वे हमारे संविधान सभा में प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं हुए। तो 207 सदस्यों से एक संविधान सभा का एक गठन हो गया और यह गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन पुनः इस संविधान सभा की बैठक, संविधान के सभी प्रतिनिधियों की बैठक 11 दिसंबर को हुई और राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार विभूति कहते हैं, हमारे बिहार के ही रहने वाले थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और जितने भी प्रतिनिधि थे उसमें से अलग अलग उप समिति भी बनाई गई। तो उस उप समिति में से एक उप समिति के हेड जो थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बहुत जानकार व्यक्ति थे और इन लोगों ने दूसरे दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन किया और सभी देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें थी उन सब अच्छी अच्छी बातों को लेकर हमारे संविधान में उसको समाहित किया, एकत्र किया। और उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हाथ से लिखा गया था संविधान, और यह संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिवस को संविधान बनकर तैयार हो गया और इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन यह संविधान हमारे देश पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यह संविधान हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और हमारा देश गणतंत्र हो गया। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा का शासन, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब प्रजा का प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन हम लोगों के देश पर आया। अभी आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, या जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सब संविधान के तहत चुनकर आते हैं।
आपके विधायक विजय बाबू हैं या आपके सांसद नित्यानंद, सब संविधान के द्वारा ये एमएलए एमपी का सीट तय किया गया, जिसके तहत ये चुन के जाते हैं। हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वोट डाल के लोग चुनते हैं। तो ये तो हो गया गणतंत्र हमारा देश कब हो गया, कैसे हो गया, इसके संबंध में। अब देखिए कि आप यहाँ पर तिरंगे झंडे को देख रहे हैं। यह तिरंगा झंडा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तिरंगा झंडा को हमारे देश ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इस तिरंगे झंडे को देश के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए, इसको 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, घोषित कर दिया गया। आप देखते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग हैं। सबसे ऊपर आप देखते हैं केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। आप लोग झंडा गीत में भी देखे केसरिया बल भरने वाला, यह हमें बल पौरुष को संकेत करता है, मतलब हम ताकतवर हैं, हमें ताकतवर रहना चाहिए। और जो सफ़ेद रंग है आप देखते हैं श्वेत रंग सच्चाई, मतलब यह सच्चाई और सादगी का प्रतीक है। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं लड़ते, हमारा देश किसी पर कोई युद्ध नहीं थोपता है, हम शांति से रहना चाहते हैं। तो ये शांति, सच्चाई और सादगी का प्रतीक है। और सबसे नीचे वाला देखते हैं हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई। तो ये हरा रंग, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, तो पौधों का रंग हरा होता है, उसका प्रतीक है। आप देखते हैं बीच में एक चक्र बना हुआ है। यह चक्र जो है यह प्रगति का प्रतीक है, यह हमें आगे बढ़ने का संदेश देता है। हमें सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। तो ये हमें, ये चक्र जो है, ये पहिया जो है, ये सर्किल जो है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आप बच्चे हैं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे मन लगाकर, घर पर, यहाँ पर, विद्यालय में, सब जगह। तो आप इस बात को सार्थक करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसमें आप देखिए कि 24 तीलियां हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, जो दिन रात में 24 घंटे होते हैं, उसका प्रतीक है। देखिए शुरू में क्या था कि इसमें चक्र के बदले चरखा था। तो चरखा एक साइड से तो सही दिखता था, लेकिन दूसरी तरफ से वह उल्टा दिखता था। इसीलिए चरखा हटाकर उसके सिर्फ चक्र को रखा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम हर साल ये दिवस, ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं ताकि हम हमेशा याद रखें कि हमारा देश तभी आज़ाद रहेगा जब हम नेक इंसान बनेंगे, जब हम पढ़ लिख कर अच्छा बनेंगे, हम अपने अधिकार को जानेंगे, हम अपने कर्तव्य को जानेंगे, हमें क्या करना चाहिए इस बात को जानेंगे। और इतिहास में हमारे पूर्वजों ने आज़ादी से पहले या गुलाम होने के समय जो गलती कर दी या जो गलती हो गई, उस गलती को हम फिर कभी नहीं दोहराएंगे। इसलिए आप देश के भविष्य हैं, आप लोगों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, होशियार होना चाहिए और देश को आगे ले जाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और हम आप सभी गार्जियन से भी अपील करते हैं कि आपके बच्चे जब घर जाते हैं तो कम से कम शाम में आप बच्चों को देखिए कि हमारा बच्चा बैठ के कुछ पढ़ रहा है कि नहीं। यदि बच्चे घर पर कुछ किताब देखेंगे, पढ़ेंगे 2-4 घंटे, तो यह टॉनिक का काम करेगा और यहाँ जो काम हो रहा है उस काम में और रेस पकड़ लेगा, प्रगति होगी और आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।